होने का वेट कर रहा हूँ। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। लेकिन मौसम ही उनकी इकलौती समस्या नहीं थी। मुझे ये टॉर्टियस बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं हम नॉर्मल खाना कब खा पाएंगे। आज डे 10 है, देखते हैं उनके क्या हाल है। कैसे हो तुम दोनों? हाँ ठीक ही है। यहाँ रोज इतनी ही हवा चलती है? मोस्टली हर दिन। अब हमारे पास एक बटन है। क्या लगता है ये बटन यहाँ क्यों है? हमें घर भेजने के लिए? मतलब इसे दबाने पर हम तुम्हें क्विट करने के लिए पैसे देंगे? हाँ। नहीं, ये एक जायंट सॉ ब्लेड को रोकने के लिए है। उसे ऊपर ला। तुम्हारे सामने अगले 30 दिनों के लिए जितना भी खाना चाहिए वो सारा है, जो तुम्हारे ये MRE से कहीं ज्यादा बेहतर है। और तुम्हारे और उस खाने के बीच में बस वो सॉ ब्लेड है जो उस रोप को काटने जा रही है। अगले 24 घंटों में वो सॉ ब्लेड रैंडमली नीचे आती जाएगी और तुम्हें ये रेड बटन दबाना होगा ताकि वो रस्सी को ना काटे और वापस ऊपर रीसेट हो जाए। पर अगर तुम दोनों ये करने में नाकाम रहे तो वो प्लेटफॉर्म गिर जाएगा और सारा का सारा खाना नीचे गिरे उन टेंट्स के पास पहुंच जाएगा। ओह मैन। और एक और बात, हारने पर फ्लोर का एक और हिस्सा कम होगा। मुझे तो फ्लोर की ज्यादा चिंता है। उम्मीद है इस गेम में तो ये कोई गड़बड़ नहीं करेगा। मैं इसे मिस नहीं कर सकता है ना, वो वहीं पर है। पर तुम्हें इस पर भरोसा है क्योंकि ये तुम्हें एक बार निराश कर चुका है। गेम शुरू करो। 24 घंटे का टाइमर शुरू हो चुका है। बाय। बाय। लव यू। वो बस शर्माता है। हमें इसे जीतना ही होगा। अपनी गलती सुधारो। फोकस। और गो गो। और अगर हाँ। तुम्हें बाथरूम जाना हो तो मैं इसे रीसेट करने के पहले थोड़ा और नीचे जाने दूंगा ताकि मुझे ज्यादा टाइम मिले। 1 घंटा और फिर ये नीचे आ सकता है। आज की रात मुश्किल कटेगी। ओ बटन बटन। अब ऊपर ऊपर आओ, ऊपर आओ। मैं तो अभी से थक गई। ओ यार, मैं इतना सारा पाई खाने वाली हूँ। ये एक पूरे दिन और रात लंबा चैलेंज है और हम किसी भी पल फेल हो सकते हैं, समझ रहे हो? ये खाना बहुत बुरा है। मुझे वो सब खाना है। चैलेंज का सबसे मुश्किल हिस्सा ये है कि वो 100 किसी भी मिनट गिर सकती है। मतलब कंटेस्टेंट्स को हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। सोचो 20 घंटों के बाद हमें हॉट कॉफी मिल सकती है। एंगस, एंगस। ओह मैन, बाल बाल बचे। पर इवेंचुअली उन्हें बारी बारी करके सोना ही पड़ा। पहले एलिसन सोने गई, गुड नाइट। इस भरोसे के साथ कि एंगस बटन पर नजर रख पाएगा और उन्हें इस चैलेंज में बनाए रखेगा। तो हम नहीं चाहते कि ये इससे ज्यादा नीचे जाए। बैंग। और फिर मैं मेंटली थोड़ा रिलैक्स कर सकता हूँ। मगर एलिसन के आसपास ना होने से एंगस डिस्ट्रैक्ट होने लगा और फिर देखते ही देखते उससे लापरवाही हो ही गई। एंगस, ये तुमने क्या किया? मुझे माफ करना, मेरी आंख लग गई थी और फिर अचानक मैंने उस 100 की आवाज सुनी और तब तक रस्सी कट गई। आई एम ओह। सो सॉरी एलिसन। जो होना था हो गया। अब हम कुछ नहीं कर सकते। ओह माय गुडनेस गाइस। मुझे पता भी नहीं क्या हुआ, मतलब मेरी आंखें 1 सेकंड के लिए बंद हुई। हाँ, और अब नीचे मेरी लापरवाही का पहाड़ बन गया है। यहाँ तुमने सिर्फ वो लजीज खाना ही नहीं बल्कि अपने प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा भी खोया है। ओह गॉड नहीं, मुझे माफ करना। कैसे माफ कर दूं? मैं तुम दोनों से डे 15 पर मिलूंगा। मजे करना। डे 10 वाला चैलेंज हारने का असर एंगस पर साफ साफ दिख रहा था। जिंदा हो? सो नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं मैं यहाँ और कितनी गलतियाँ करूँगा। मैं बस चीजें और बिगाड़ रहा हूँ। मुझे घर जाना चाहिए। तुम ऐसा सोचते हो? मैं 90% श्योर हूँ। एंगस ये कहता रहता है कि वो घर चला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मैं ये और कर पाऊंगा। सच कहूँ तो मुझे थोड़ी चिंता हो रही है क्योंकि किसी के साथ बात करने से टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। तो अगर साथ में कोई नहीं होगा तो मेरे लिए ये चैलेंज बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगली ही रात लग रहा था जैसे एंगस ने अपना मन बना लिया। मैं बस तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ। क्या? मुझे लगता है कि कल मैं शायद अपने घर चला जाऊंगा। मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं बनना चाहता और हर चैलेंज डे पर तुम्हें डिसअपॉइंट करने का रिस्क नहीं ले सकता। मतलब हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म का साइज ही देख लो। गलतियाँ इंसान से होती है। तुम्हें हार मानने की जरूरत नहीं। ओह कम ऑन। नहीं। यहाँ रहना आसान होगा। तो जब एंगस अपनी सोच में उलझा था, डे 13 पर मैंने उन्हें एक छोटा सा सरप्राइज देने का फैसला किया। अब तक तुम 2 चैलेंजेस हार चुके हो। 2 में से 2। हाँ। वो खाना तुम्हारा मोराल बढ़ाने में काफी मदद करता है। सही कहा। सही कहा। खैर, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है।
लेट्स गो। पर क्योंकि तुम दोनों आसमान में हो, हमें एयर सपोर्ट को बुलाना पड़ रहा है। ये तो ब्लिम्प है एक ब्लिम्प? और तुम्हें मिल रहे हैं जैक लिंक्स। स्पेशल डिलीवरी। मैं मीट स्टिक्स नीचे छोड़ रहा हूँ। क्या? ये Oh कितना gosh, कूल है। मैं खुश हूँ कि crazy. मैं आज सुबह नहीं हाँ, निकला। सच में। ओह माय गॉश। ये तुम लोगों के लिए कुछ हुक्स हैं। ओह, थैंक यू वेरी मच। मीट स्टिक्स नीचे आ रही है। ठीक है, मैं एक उड़ते गुब्बारे से मीट स्टिक्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा और पास आ जा। कर सकते हो, तुम कर सकते हो। ठीक है, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। टेरियाकी नीचे आ रही है। जो भी हुआ उसके बाद मुझे इसकी जरूरत थी। ये मुझे टॉन्ट लग रहा है। पकड़ लिया, पकड़ लिया। हाँ? ये फिशिंग करने जैसा है, बस Let's हवा go! में। एंगस, क्या अब तुम्हें बाकी खाना खोने का दुख थोड़ा कम लग रहा है? मैं सच कहूँ, मुझे तो याद भी नहीं कि वो बाकी का खाना क्या था ब्रो। ये काफी बेहतर है। और ये 4 फ्लेवर्स में आता है, ओरिजिनल, टेरियाकी, टर्की और 0 शुगर। यहाँ आने के बाद से जो मैंने खाया है ये उसमें बेस्ट है। हाँ, 100%। बहुत बहुत ज्यादा। एंजॉय। बाय कॉल। बाय काल। अगर आप दुनिया के सबसे बेस्ट मीट स्टिक्स ट्राई करना चाहते हो तो अपने लोकल वॉलमार्ट, टारगेट, 7-Eleven या क्रोगर पर जाओ। हम चाहते हैं आप इन्हें ट्राई करें। लगता है एमआरई के अलावा कुछ और खाने से एंगस पर फर्क पड़ा, क्योंकि डे 14 पर एंगस थोड़े से अच्छे मूड में उठा। मतलब आज तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं उठा और सोचा, ओह ये एक नया दिन है। कल के बाद मुझे याद आया कि ये एक बहुत ही अलग और क्रेजी एक्सपीरियंस है और साथ ही एक ऐसा मौका जो दोबारा नहीं मिलता। तो अगर मैं यहाँ रुका तो मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा। चैलेंज डे आने वाला है, हमें लॉक्ड इन रहना होगा। डे 14 हम यहाँ हैं और हम कहीं नहीं जा रहे हैं। फ्लोर को निकले हुए 5 दिन हो चुके हैं, कैसा लग रहा है? पिछले कुछ दिन हमारे लिए काफी मुश्किल भरे थे। उस 100 वाली घटना के बाद। क्लिप दिखाओ। हाँ। वो मेरी गलती थी। तो क्या अब गेम को आगे बढ़ाएं? हाँ, चलो। तुम्हारा डे 15 चैलेंज सिंपल है। हमने ये 30 फुट का बैलेंस बीम बनाया है जमीन से 100 फीट ऊपर, और तुम में से किसी एक को बस चलकर उस पार जाना है, दूसरे प्लेटफॉर्म को टच करना है और बिना गिरे वापस आना है। और जाने से पहले ये जान लो कि तुम किसके लिए कम्पीट कर रहे हो। एक बेहतर टेंट, वही टेंट जो तुमने से छीन लिया था, और डे 10 पर तुमने जो खाना खोया था उसका कुछ हिस्सा। ओके, ये बताओ, हाँ। हम में से कोई एक ये करे और गिर जाए तो क्या हाँ। दूसरे प्लेयर को मौका मिलेगा? नहीं, क्योंकि जो गिरा वो आउट हो गया। ओह, ओह, हाँ, तो तुम्हें ये डिसाइड करना है हाँ। कि बैलेंस बीम के पार कौन जाएगा। मैं झूठ नहीं कहूंगी, मुझे लगता है कि मैं ये आसानी से पार कर सकती हूँ। नहीं, क्योंकि मुझे अपनी गलती सुधारनी है। मेरी रेपुटेशन दांव पर लगी है, तो ये मैं करूंगा। ये तुम करोगे? हाँ, मैं तैयार हूँ। मुझे भरोसा है। अगर ये गिर गया तो तुम्हारा एक और प्लेटफॉर्म कम हो जाएगा। हाँ। यहाँ बहुत कुछ दाव पर लगा है। तुम $2.5 लाख रिस्क कर रहे हो, जो तुम्हारे हारने पर एलिसन के प्राइस पूल से जुड़ जाएंगे। तुम ठीक कर है, टीम पर लोगे। खड़े हो जाओ। और रुको रुको, आगे बढ़ने से पहले जरा 1 सेकंड हटना। बॉयज मदद करो। कार्ल, इसे उठाना प्लीज। इसकी जरूरत नहीं है, गिरा दो। ये है वो एक्चुअल बैलेंस बीम। एंगस, हाँ, वो बीम कितनी पतली है। ओह माय गॉश, एंगस तुम कर लोगे। तुमने ये पिछली बार भी कहा था। गलती सुधारो। ओह माय गॉश, एंगस तुम कर सकते हो। ये बहुत मुश्किल है। ओह, अब ठीक है, हीरो बनने का टाइम। सोचो तुम एक चिड़िया हो। वो नहीं, चिड़िया नहीं। एंगस को तुम उड़ते हुए देखोगे। वो प्लेटफॉर्म से उतर चुका है। अगर गिरा तो सब खत्म। आराम से जाओ, कोई जल्दी नहीं। तुम कर सकते हो, कम ऑन। ओह माय गॉश, बहुत अच्छे। तुम अच्छा कर रहे हो, ये बहुत अच्छा कर रहा अब ये ज्यादा हिल रहा है। आई थिंक तुम ज्यादा शेकी हो रहे हो। है। देखो उसकी टांगे कितनी कांप रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो 150 फीट ऊपर लटका हुआ है। ओह माय गॉश, ये बीम बहुत हिल रही है ब्रो। स्टेबलाइज। स्टेबलाइज। नहीं, एलिसन, आई एम सॉरी। कोई बात फिर से हार नहीं। गया। और 15 दिन के बाद मैं एलिसन हूँ। मैं एंगस, मुझे नींद नहीं आ रही। ये बहुत मुश्किल है ब्रो। आसमान में एंगस का समय अब खत्म हो चुका है। मैं इस वक्त बहुत सारे इमोशंस फील कर रहा हूँ। मैं बीम क्रॉस ना कर पाने को लेकर खुद से नाराज हूँ, और उस प्लेटफॉर्म को मुझे छोड़ना पड़ा, उसका भी मुझे बहुत दुख है। तो क्या अब हम एंगस का टेंट नीचे फेंक तुम्हें देंगे? जरूरत नहीं तो हाँ फेंक दो। हालांकि मुझे ऐसा लग ही रहा था कि मुझे शायद अब घर जाना चाहिए, मगर मतलब मुझे वो टेंट पसंद नहीं, लेकिन उसे ऐसे नीचे गिरते देख बुरा लग रहा है। ओह मैन, अपने नए घर में स्वागत है। कैसा लग रहा है? यहाँ ज्यादा कुछ बचा नहीं। तुम्हारा दोस्त चला गया, तुम आधा सही कहा। फ्लोर खो चुकी हो। हाँ,
कुछ है जो तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? मुझे लगता है तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। तुमने हमें एक बहुत अच्छा मौका दिया, हम्म, पर हम फेल हो गए। हमसे तुम्हारा मतलब एंगस? हाँ, उम्मीद है डे 20 अच्छा जाएगा, तभी मिलते हैं। मिलते हैं। ठीक है, अगर ये गिरी नहीं तो। पर अगले कुछ दिन अब तक के सबसे मुश्किल साबित होने वाले थे। एंगस के बिना ये पहला दिन है और मुझे अभी से बहुत अजीब लग रहा है, बहुत शांत, बहुत बोरिंग। यहाँ ऊपर बात करने के लिए कोई भी नहीं है। ये 15 दिन सच में बहुत लंबे होने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत छोटा है। सॉरी एंगस, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, इसलिए तुम्हारे रेड बॉक्स को जाना पड़ेगा। गुड बाय एंगस। यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है और ठंड भी बहुत है। बाहर ठंड के मारे कांपने से बेहतर है मैं अंदर पड़ी रहूं। ये अब तक की सबसे कपकपा देने वाली रात है। हालात बहुत खराब है। मन कर रहा है कि बस टेंट में पड़ी रहूं। लेकिन अगले दिन एलिसन एक नई प्रॉब्लम के साथ जागी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिसके साथ मुझे यहाँ रखा गया था वो चला जाएगा। मुझे बोर हो रहा है, मैं पागल हो रही हूँ। तो एलिसन ने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। शायद लोग सोच रहे होंगे एंगस के बिना ये लड़की धीरे धीरे पागल हो रही है। मुझे लगता है मेरी टांगे टूट जाएगी। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। लगता है रीमॉडलिंग का टाइम आ गया है। वापस कोने में। पर फिर एलिसन इतनी बोर हो गई ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ हमेशा से रह रही हूँ। कि वो लिटरली हर चीज से बात करने लगी। जरा एंगस को हेलो कहो। ये बिल्कुल एंगस जैसा है, बस थोड़ा ज्यादा कूल है, समझे? एंगस, तुम वही बैठकर देखते रहोगे या मदद भी करोगे? मुझे उसका इस तरह मुझे घूरना पसंद नहीं, पर ये अकेले रहने से तो बेहतर है। आज सुबह जब मैं उठी, मुझे सबसे पहला ख्याल आया कि एक दिन में मेरा चैलेंज डे है। ये पैसे मेरी जिंदगी बदल देंगे। मैं इन पैसों को बिल्कुल भी कम नहीं समझ रही। इन पैसों से किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। मुझे फ्लोर खोने का बहुत डर है। मैं नर्वस हूँ, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। वो चैलेंज मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। और मेरे दिमाग में भी यही था। इतनी देर क्यों लगाई? शांत सूरजमुखी। आज डे 20 है और तुम यहाँ 5 दिन से अकेली हो। ये ऑलरेडी तुम्हारे लिए बहुत कम जगह है। हाँ, अगर एंगस यहाँ होता तो ये जगह डेफिनेटली बहुत कम पड़ती। तो तुम स्पेस पाना प्रेफर करोगी एंगस को पाने से ज्यादा? हाँ बिल्कुल। तो क्यों ना हम एक और चैलेंज इंट्रोड्यूस करें जो स्पेस को और कम कर दे। मजा आएगा। हाँ, तुम लोगों को ना स्पाइक्स को लेके आओ। ये प्लेटफॉर्म सैकड़ों 6 इंच लंबे रेजर शार्प स्पाइक्स से लदा है और हर दिन एक बलून स्पाइक्स की तरफ ऊपर जाएगा और तुम्हें उसे एक एरो से शूट करके फोड़ना होगा। पर अगर तुम चूक गई और बलून स्पाइक्स से फूट गया तो तुम्हारे फ्लोर टाइल का एक पैनल निकाल दिया जाएगा। बलून को रिलीज करो। वो ऊपर आ रहा है। वो बलून कितना तेज है। हो रहा। कर लिया। ओह माय गॉडनेस। क्या शॉट था। यस 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 यस। डूड फर्स्ट ट्राई। क्या तुम अर्जुन हो या फिर एकलव्य? ये दिन में एक ही बार होगा तो तुम क्लियर हो गई हो। मैं ये ये लो। रख सकती हूँ? इसे गिराना मत वरना गड़बड़ हो जाएगी। हाय। बाय गाइस। यो, ये तो फंस गई है। कल रात मुझे इस बलून को लेकर बहुत बुरे सपने आए थे। आज मैं कल से ज्यादा बहुत नर्वस हूँ। मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे मुश्किल चैलेंज है। ये चैलेंज पूरे 24 आवर्स चलता है। इसमें हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। हर समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि बलून कब ऊपर आने वाला है। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, बलून सच में ऊपर आ रहा है। ओके, ओके। ओह माय गॉड, मैं ये स्ट्रेस नहीं झेल पाऊंगी। लेकिन एलिसन ये नहीं जानती थी क्या कि वो हिल रहा है? ओह नहीं, इन बलून्स की टाइमिंग रैंडम नहीं है। नहीं, ये तभी ऊपर आते हैं जब आप उसके ऊपर आने के लिए तैयार नहीं नहीं, होते। नहीं, 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 नहीं। मैंने अपना पहला बलून मिस किया और मुझे फ्लोर का टुकड़ा हटाना पड़ा। मैंने पीछे वाला कॉर्नर चुना, वही येलो बॉक्स वाला। हाँ, ऐसा नहीं कि इस चैलेंज में सिर्फ बलून्स फोड़ो और बस। नहीं, यहाँ मुझे एंड तक पहुँचने के लिए अपने नीचे फ्लोर चाहिए, वरना मैं हार जाऊंगी। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। ओ नहीं, आ जाओ, मेरा फ्लोर निकालो। दिन बर दिन बलून्स ऊपर आते रहे ओ नहीं, और एलिसन के पैरों तले जमीन निकालते रहे। आखिरकार अब मैं रिलैक्स कर सकती हूँ।